आज से शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। हमारे साथ लालचंद हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। लालचंद, आज से शीतकालीन सत्र के शुरू होने के साथ ही अनुपूरक बजट को लेकर भी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। क्या कुछ इस बजट में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि जो ये 5 दिन तक चलने वाला विधानसभा सत्र है, जो आज 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अपना अनुपूरक बजट भी यहाँ पर पेश करती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारी चल रही है, महाकुंभ होने वाला है, उसको लेकर भी अनुपूरक बजट में काफ़ी कुछ खास देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की तमाम जो नई योजनाएं हैं उसमें भी अनुपूरक बजट जो है पेश किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम जो सरकार की पुरानी योजनाएं चल रही है उनको पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार अनुपूरक बजट लाती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सभी विभागों से तमाम जो डिटेल है वो भी जो है मांगी गई है, क्योंकि अनुपूरक बजट कहीं ना कहीं सरकार पेश करेगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश के कामों में और ज़्यादा गति मिल सके। लेकिन निशु, आपको बता दूं कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र की कार्रवाई आज शुरू होगी, सड़क से लेकर सदन तक कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर होता हुआ दिखाई देगा, घेरने की तमाम मुद्दों पर कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से चाहे बहराइच की घटना हो, चाहे संभल की घटना हो, कहीं ना कहीं इस पर भी विपक्ष पूरी तरीके से तैयारी करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको बता दूं निशु की जिस तरीके से कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, उसके पहले ही जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो है धरना प्रदर्शन करने का, विधानसभा घेराव करने का ऐलान कर चुकी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो संभल की घटना हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, या भ्रष्टाचार हो, या महंगाई हो, इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही जो बिजली के निजीकरण की बात इस समय लगातार चर्चा में बनी हुई है, बिजली कर्मचारी लगातार हड़ताल पर जाने की जो है धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार निजीकरण का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सड़क से लेकर सदन तक कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार तैयारी तमाम मुद्दों पर बनाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि सरकार इसका कैसे मुंहतोड़ जवाब दे सके, इसको लेकर भी कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें सभी जो दल हैं, चाहे निषाद पार्टी की बात की जाए, चाहे अपना दल एस की बात की जाए, चाहे आरएलडी की बात की जाए, उनके भी विधायक इस बैठक में शामिल लिए और बैठक में कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार की गई है कि विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब दिया जाए। यही वजह है कि चाहे संभल की घटना हो, बहराइच की घटना हो, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा, बिजली निजीकरण का मुद्दा, इन मुद्दों पर जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वही सरकार अपने विकास कार्यों के जरिए जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास किया, उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए दिखाई देंगे कि किस तरीके से पहले की कानून व्यवस्था थी और अब कैसी कानून व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है कि विपक्ष का कैसे पलटवार किया जाए। लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र, जो शीतकालीन सत्र है, उसमें कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिलेगा। जी। और बतौर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सदन चले कोई हंगामा ना हो, इस तरफ उनका झुकाव ज्यादा नजर आया है। लेकिन अब संभल का मुद्दा, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है समाजवादी पार्टी के लिए, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से लोकसभा में भी उठा रही है। उसके बाद क्या आज विधानमंडल के सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर माता प्रसाद पांडे जो है थोड़े आक्रामक नजर आ सकते हैं? देखिए, मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी निशु, और यही वजह है कि विपक्षी दल होने के नाते कहीं ना कहीं जो माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर और चाहे अन्य मुद्दे हों उनको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित हो सकते हैं, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक एक तैयारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सरकार को कैसे घेरा जाए। और यही वजह है कि सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी अपने
सभी विधायक और एमएलसीओं के साथ बैठक की थी और दिशा निर्देश दिया है। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो देखने वाली बात होगी कि कौन किसको घेरता है, किन मुद्दों पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है विपक्ष की तरफ से, और इसके साथ ही सत्ताधारी पार्टी किस तरीके से उनका जवाब देती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। उसके पहले कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकती है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम विधानसभा में किए गए। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाहरी सुरक्षा भी की गई, क्योंकि जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो देखने को मिलता है कि तमाम जो धरना प्रदर्शन है वो होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने यहां पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही और तमाम जो संगठन है उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसके पहले कहीं ना कहीं विपक्ष सदन में हंगामा करने की कोशिश करता है। इसको लेकर भी तमाम जो है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से तैयारियां की गई है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें महाकुंभ को लेकर जो अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी वो काफी कुछ खास देखने को मिलेगा। सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कहीं ना कहीं काम करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे, किसान जो है वो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का हल किया जा सके। जो तमाम विभाग हैं, चाहे औद्योगिक विभाग हो, चाहे नगर विकास विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, इनकी व्यवस्थाएं बेहतर हो सके, इसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई दे। तमाम जो नई नई परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं उनको कैसे मजबूती से जल्दी से पूरा किया जा सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार इस बजट पर जो है काफी कुछ विशेष ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कल जहां सरकार अपना बजट पेश करेगी दूसरे दिन तो उस पर चर्चा भी की जाएगी और ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा सत्ता में आने के बाद योगी जी ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को और बेहतर किया है, उससे ये माना जा रहा है कि जो अनुपूरक बजट होगा और काफी कुछ खास होगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश के हर एक विभाग का विकास हो सके, हर एक विभाग में चल रहे कामों को पूरा किया जा सके समयबद्ध तरीके से, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में और ज्यादा जो है नई परियोजनाओं को गति मिले, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार इन अनुपूरक बजट जो है लाने जा रही है। इस विधानसभा सत्र पहले दिन बताया जा रहा है कि 9 अध्यादेश पेश किए जाएंगे, तो किन विषयों से जुड़े अध्यादेश हैं जो आज पेश किए जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, इसमें कई अध्यादेश सरकार लाने की जो है तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, जो पटल पे रखे जाएंगे। इसके साथ ही जो विधेयक है उसको भी कहीं ना कहीं सरकार यहां पर लाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सरकार हर बार कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है। चाहे देखिए, पहला ही जो प्रश्नकाल लगा हुआ है वो उच्च शिक्षा का लगा हुआ है, यानी कि उच्च शिक्षा में बेहतर व्यवस्थाएं हो सके, इसको लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं काम यहां पर तेजी से करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम प्रश्नकाल लगे हुए हैं और ऐसे में जो अध्यादेश आएंगे या विधेयक आएंगे उसको जो है सदन में पास किया जा सके, इसको लेकर भी सरकार ने पूरी तैयारी यहां पर की है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो है जो विकास की गति है वो जो है तेजी से हो सके। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सके, इसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं विशेष जोर देती हुई दिखाई दे। और इसके साथ ही देखिए, औद्योगिक प्रदेश को बनाया जा सके, इस पर भी सरकार काम करती हुई दिखाई दे। हर एक गरीब जो है, जो गरीब तबके का है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं सरकार विशेष ध्यान दे रही है। और उत्तर प्रदेश में गरीबी खत्म हो सके, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री हर बार मंच पर जो है बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। और यह माना जा रहा है कि जो ये शीतकालीन सत्र है जिसमें अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह बजट पेश किया जाएगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम कामों की गति है उसको जो है और तेजी से गति मिल सके और कामों को पूरा किया जा सके। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है उसको जो है मजबूती से पूरा किया जा सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। निशु,
ठीक है, तो आज से यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। इसी के सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाए, क्या कुछ इसमें खास होगा देखना होगा, और किस तरीके से पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।